बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याओं की समानता कैसे होती है। परिमेय संख्या के बारे में बताए कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो और उसे कोई विभाजित नहीं करे, वह मानक रूप में रहता है, तो और q शून्य के बराबर नहीं हो। कई एक बार बता चुकी हूँ, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो बेटे, अब हम लोग इसकी समानता के बारे में बताएंगे कि कैसे संख्या समान होती है। परिमेय संख्या यहाँ 1/2 है, यह सबसे निम्नतम रूप में है, सरल रूप में है। अब इसे इसका दूसरा रूप भी करेंगे, 1 में 1 के गुना करेंगे, 1 में 1 के गुना कर देंगे और फिर 2 में 1 के गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 1 के गुना किए तो और नीचे में 1 से गुना करेंगे तो फिर 1 इकाई 1 और फिर 2 इकाई 2 ही आएगा। अब यदि 2 से गुना करते हैं, यहाँ ऊपर अंश और हर दोनों में करेंगे गुना, तो दोनों में करेंगे, अंश और हर दोनों में करेंगे तो उसका मान समान रहता है, उसका वैल्यू जो दी गई संख्या है उतना ही रहेगा। जो न्यूनतम रूप में है, जो मानक रूप में है परिमेय संख्या, उतने के बराबर ही रहेगा। जैसे 1 में 2 से गुना किए तो 1 दूना 2 और फिर 2 में 2 की गुना कर दिए तो 2 दूना 4, यानी कितना आ गया? 2/4। और इसके बराबर और करते हैं, बहुत सारे अनगिनत हो सकता है, इसका गिनती नहीं हो सकता है, इतना हम लोग निकाल सकते हैं इसके समान परिमेय संख्या। फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3 और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे, 1 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 होगा और 2 में 4 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 होगा। और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1 पचे 5 होगा और उसके बाद फिर 2 पचे 10 होगा। फिर इसके बराबर 1 छके 6 हुआ और 2 छके 12 हुआ। तो इस तरह से हम लोग गुना करते जाएंगे, चाहे जितनी संख्याओं से करें गुना करें, अंश और हर दोनों में करेंगे बराबर रूप से तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है। ऊपर में दिया गया है कि परिमेय संख्याओं की समानता, तो समानता यही है, परिमेय संख्या 1/2 है जो अपने मानक रूप में है, और 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, 5/10 है, 6/12। जितनी सारी संख्याएं हैं 1/2 के बराबर है, 1/2 के समान है। समानता का मतलब समान, बराबर, इतने के बराबर। तो इसका मतलब इतना लिख करके छोड़ देंगे तो यह नहीं कि इतना ही होगा, यह अनगिनत हो सकता है। ये परिमेय संख्या हम निकालेंगे, इसके बराबर 1/2 के समान अनगिनत निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या, परिमेय संख्याओं में उसके समान किस तरह से और संख्या निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या जैसे अगला है 2/5। 2/5 है तो फिर 2 में 2 से 1 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो 2/5 ही आएगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4। तो ऊपर में जब किए 2 से गुना तो नीचे में भी करना पड़ेगा 2 से गुना, ऐसे मान में अंतर हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है सही। जब हम ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर में भी अंश में करेंगे, जितना से गुना उतना ही से हर में भी करना पड़ेगा। तो 2 में हम 2 से गुना किए तो 2 दूना 4 और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 छके 12 और 5 छक 30, 5 छके 30। और इससे भी और आगे बढ़ते हैं, जब तक जगह है बढ़ रहे हैं। तो 7 से गुना करेंगे
तो 7 दूना 14, यानी 7 से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों में गुना करते हैं। जैसे 2 गुने 7 तो 5 गुने भी 7, तो 7 दूनी 14 आया और 7 पचे 35 आया। इस तरह से हम अनगिनत अनवरत बढ़ते जाएंगे तो हमें संख्या अनगिनत संख्याएं प्राप्त होती जाएगी। कौन संख्या प्राप्त होती जाएगी? परिमेय संख्या। जो समानता, यह जो शुरू में संख्या दिया हुआ है यह कटने वाला संख्या नहीं है, यह किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि कोई महत्तम संख्या नहीं है जिसे हम 2 और 5 को काट सकते हैं। तो यह सबसे निम्नतम रूप में है, तो न्यूनतम रूप में है यह परिमेय संख्या। तो यही मानक परिमेय संख्या है, यही वास्तविक परिमेय संख्या है। और यह जो है इसके समान ही परिमेय संख्या है, परंतु सबका प्रत्येक समानता की संख्या जो परिमेय संख्या दी हुई है सबका मानक रूप 2/5 है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये भी कटेगा। 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 5 तिया 15। इस तरह से सभी को काटेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे देख लेते हैं, 4/10 है तो काटते हैं, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 आ गया 2/5, 2/5 आ गया। फिर इसी तरह से 6/15 है तो काट देंगे, 2 तिया 6 और 5 तिया 15 आ गया 2/5, आ गया 2/5। अगला संख्या है 8/20, 8/20। जगह छोटा है, स्पेस कम है बाबू, बोर्ड छोटा है, तो मैं इतने में ही चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बातों की जानकारी, नियमों की जानकारी आपको बता दूं जितना मुझे आता है। 8/20 है तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20, तो 2/5 हो गया। मतलब सबका मानक रूप 2/5 है। फिर 8/16, 16/30 है, 16/30 है बेटे, तो क्या करेंगे? 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 14, 2 अठी 16 और 5 छक 30, 5 7 35। सॉरी, यहाँ लगता है कि गलत है बाबू। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 5 चौके 20, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, तो पनी अठी 40। सॉरी बाबू, यहाँ 40 होगा। कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर में जितना से गुना किए थे 8 से और नीचे में कर दिए थे 7 से। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि अगर गलत रहेगा तो अपने आप पकड़ा जाएगा। कि कट यहाँ जो महत्तम संख्या है उससे हम भाग दे रहे थे तो पूरी नहीं आ रहा था इतना इसका मानक रूप में, तो यह गलत साबित हुआ। इसलिए जितना में ऊपर से गुना करना है उतना ही से नीचे में गुना करना है। अभी कर दिया गया था इसमें 8 से और नीचे में कर दिया गया था 7 से, तो 5 सत्ते 35 आया और 2 अठी 16 आया। तो ऐसा सही नहीं होगा। जब ऊपर में करेंगे जितना से उतना से ही हमें नीचे से भी करना पड़ेगा, तभी परिमेय संख्याओं का समानता मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। फिर इस 7 से गुना करके है 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35, ये काटेंगे तो इतना ही आ जाएगा 14/35, तो 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35, 2/5 आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम 8 से गुना करके लिख लिए और इधर 7 से, तो ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं, सीरियली नहीं है। चाहे हम यहाँ 14 से गुना कर लें तो ऊपर 14 से, नीचे 14 से, अगर ऊपर में 50 से गुना किए तो नीचे में भी 50 से करेंगे, तब सबका मान उतना ही रहेगा। इस तरह से आप लोग, हम लोग जान गए कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप और परिमेय संख्याओं की समानता। आगे दी हुई है संख्या 3/7, इसे किसी भी तरह से कटम कुटी करेंगे तो यह नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि यह परिमेय संख्या मानक रूप में है। अब इसका दूसरा रूप, समान रूप, इसके अलावे और संख्या हम बना सकते हैं।
जो कहलाती तो है परिमेय संख्या, लेकिन वह मानक रूप में परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, फिर 3 तिया 9 और उसके बाद 7 21, फिर उसके बाद 3 चौक 12 और 7 चौक 28, और फिर 3 पचे 15 और 7 पचे 35, और आगे चलते हैं तो 3 छक 18 और 7 छक 42। इस तरह से डॉट डॉट देंगे कि रहेगा कि जो परिमेय संख्या है उसके समान 5 परिमेय संख्या लिखिए, 4 परिमेय संख्या लिखिए, 3 परिमेय संख्या लिखिए, 2 परिमेय संख्या लिखिए। तो हम 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या लिखे, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या। अगर 4 परिमेय संख्या लिखने का रहेगा तो एक एक संख्या नहीं, 4 बार ही हम निकाल करके छोड़ देंगे। 3 बार पर उसकी समानता कहेगा कि इसके बराबर 4 परिमेय संख्याओं को बताइए, तो हम 4 बार गुना करके ही हम छोड़ देंगे। इस तरह से नियम आना चाहिए, चाहे जितने बार कहेगा नियम आना चाहिए, और चाहे तो प्रश्न को समझ करके अगर आएगा बनाने के लिए हमें मालूम रहेगा कि किस तरह से हम इसका समान परिमेय संख्या निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। तो आगे आप अब समझ गए होंगे परिमेय संख्याओं की समानता। अब बताते हैं बाबू कि 3/4 और 7/20 के बीच परिमेय संख्या निकालना। यह तो समान परिमेय संख्या निकाले। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे 2 परिमेय संख्याओं, जैसे देखें तो कि जना है, बस देख के खाली छोड़ दें। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या जब निकालना रहेगा तो इसका भी बहुत सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। अब जैसे कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, मान लिया जाए कि 1/2 है और 2/3 है। ऐसे लिखते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे तो अटेगा। कुछ भी ले लेते हैं, 2/3 और 3/6। 2/3 और 3/6 दो परिमेय संख्या है। अब इसके ठीक बीचों बीच की संख्या कौन होगा, इसे निकालने के लिए सबसे पहले नंबर हम हर को समान करेंगे। कैसे हर समान करेंगे? हर समान कैसे करेंगे? तो दोनों संख्याओं को देखते हैं कि कैसे हर तो यह तो इसके हर तो 6 है और इसका हर 3 है। तो हर समान करने के लिए भी कई नियम है। यहाँ जो देखते हैं कि जो सबसे सरल तरीका से समान हो जाएगा, समान के मतलब बराबर हो जाएगा, तो उसे अपना लेंगे। तो कैसे बाबू? यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। तो देखते हैं, अभी बताए हैं इसके पहले समान परिमेय संख्या के बारे में, तो इसका वैल्यू भी, मान भी उतना ही रहना चाहिए और हर समान भी होना चाहिए। तो 3 है, तो यदि इसमें 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 3 दूना 6।
इतना करके ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2/6 हो जाएगा तो इसका मान अलग हो जाएगा। नीचे में गुना किए हैं तो ऊपर में भी गुना करना होगा, तब कितना हो जाएगा? तब हो गया 2 दूना 4 और 3 दूना 6। 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब एक संख्या 4/6 है और दूसरा संख्या 3/6 है। पहली संख्या 4/6 है और उसके बाद वाली संख्या 3/6 है। अब बीच की संख्या परिमेय संख्या निकाल, बीच में सहस्रों हजारों परिमेय संख्या निकल सकता है, लेकिन सिर्फ इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच वाली परिमेय संख्या निकालने का नियम है। क्या नियम है? कि सबसे पहले उसके हर को बराबर कर दिए, तो इसे जोड़ने तोड़ने और गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। इसे बदल दिए, 2/3 को ही हम 4/6 में कैसे बदले, यहाँ देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पर। अब क्या करेंगे? अब नहीं देखना है कि 2/3 था और 3/6 था। अब प्रश्न हो गया 4/6 और 3/6। तो बाबू अब बीच की संख्या का नियम है लाने का कि अंश को जोड़ लेंगे। बीच वाली संख्या लाने का नियम है कि कैसे हम बीच वाली संख्या ढूंढें, कैसे हम बीच वाली संख्या खोजें। तो उसके लिए नियम क्या है कि सबसे पहले हर को बराबर कर लें, और जब बराबर हो गया तब हम लोग इत्मीनान हो गए। एकदम तुरंत आ जाएगा, इतने आसान से आ जाएगा कि आप आंख मूंद करके भी बिना दिमाग लगाए और निकाल ले सकते हैं। तो 4 और 3 अंश को जोड़ लेंगे, तो 4 और 3 को जोड़ लेंगे और उसके बाद नीचे में जो हर है, तो हर तो दोनों को एक जैसा ही रहना है, उसमें 2 से गुना कर लेंगे। तो 2 से गुना कर लेंगे, 2 में 6 से, या तो 6 लिख लिए, उसके बाद 2 से गुना कर दिए। यह नियम है, इसके लिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। अगर याद भूल जाइएगा तो और भी विधियां हैं, परंतु यह जो है एकदम बीच वाली संख्या निकलेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7 और 6 दूना 12, 7/12। अब क्या हो गया कि प्रश्न था कि 2/3 और 3/6, 2/3 को ही 4/6 बनाए अपनी सुविधा के लिए, निकालने के लिए। तो बेटे 2/3, और प्रश्न तो यही था कि 2/3 और 3/6 के बीच कौन संख्या आ गया? 7/12। कितना आ गया? 7/12। यहाँ 4/6 है और बीच में एक जगह बना करके बीच की परिमेय संख्या कहा है, तो ऐसे कॉमा दे करके बीच की परिमेय संख्या यहाँ 7/12 लिख सकते हैं। और इसी तरह से दो संख्याओं के बीच की संख्या आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक उदाहरण और लेती हूँ तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। मान लिया जाए कि 5/6 है और 7/18 है। 5/6 और 7/18 है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या में गुना करके और हर को बराबर कर लें। कई एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जो पहली तरह का क्वेश्चन है, सभी को आपको ध्यान में रखना है, जानना है। आप लोग हिम्मत वाले हैं, आत्मबल मजबूत रखेंगे और धैर्यवान रहेंगे, क्योंकि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए बाबू धैर्य तो बनाना ही पड़ेगा। अब 5/6 है, यह नहीं समझिए, बहुत कमेंट करते हैं कि यह संख्या जीवन में मैथ कब काम आने वाला। बहुत काम आने वाला है। जब सब चीज की जानकारी रहती है तो आगे धड़ल्ले से कोई भी मैथ को बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे
एक सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ करके ही हम छत पर चढ़ते हैं, इसी तरह से सभी मैथ को, बेसिक ज्ञान को जान करके ही हम बड़े-बड़े मैथ को आप सोल्व कर सकते हैं। कितना भी ब्रिलियंट टीचर के पास जाइएगा, बता देंगे अच्छे तरह से, सभी टीचर अच्छे होते हैं, परंतु अगर उसका बेस मजबूत आपका नहीं रहेगा, मेरा अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा, तो हम लोग आगे समझ ही नहीं पाएंगे। तो बच्चे अब फिर 5/6 है और 7/18 है, और कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालें। कैसे निकालेंगे? यह दूसरा उदाहरण है। फिर करेंगे, इधर तो बड़ी संख्या है, कोई जरूरी नहीं, इधर भी रह सकता था 7/18 और यहाँ रह सकता था 5/6। यह नहीं कि 5/6 है, यहाँ हर इसका बड़ा है तो इधर ही रहेगा दायां तरफ, कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी कहीं रह सकता है। तब किसको क्या करेंगे? इसे करने के लिए, जानने के लिए, बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग शांत मन से, शांत दिमाग से सोचेंगे और देखेंगे कि अच्छा, मात्र एक ही परिमेय संख्या तो कह रहा है निकालने के लिए। एक परिमेय संख्या निकालने के लिए यह नियम बता रही हूँ कि बीच वाली परिमेय संख्या निकल जाएगा, और निकलना तो है सहस्रों परिमेय संख्या निकलेगा, इसका कोई गिनती ही नहीं हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकलेगा। तो इसके लिए हर को बराबर करेंगे। तो अब देखते हैं, जोड़ना और घटाना नहीं, अब की 6 है तो इसमें हम 12 को जोड़ देंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, और ऊपर में भी 12 को जोड़ देंगे तब उसका मान बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। गुना करेंगे, गुना करके अगर लाएंगे तो ऊपर में गुना और नीचे में गुना, गुना की क्रिया करेंगे ऊपर और नीचे में बराबर संख्याओं से, तब उसका वैल्यू बराबर रहता है। लेकिन अगर जोड़ करके ऊपर में भी उतना ही जोड़ दिए, नीचे में भी उतना ही जोड़ दिए, तब भी वैल्यू समान रहेगा? नहीं। अगर ऊपर में हम भाग दे दिए उतना से और नीचे में भी भाग दिए दे देंगे तो कोई जरूरी नहीं है, घटा देंगे उतना और नीचे में भी घटा देंगे तो नहीं होगा। सिर्फ गुना करने के लिए जैसे जैसे बताया जाए उस तरह से सिर्फ सीखते जाइए। आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, मैं जानती हूँ, आप सब लोग बहुत जानते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 18 है तो गुना के लिए देखिए कि 6 में यदि 3 से गुना करते हैं बच्चे और बच्चियां तो 18 हो जाता है। तो 6 में 3 से गुना कर दिए और 5 में भी 3 से गुना कर दिए। क्यों किए? क्योंकि नीचे में 18 लाने के लिए, हर को समान बनाने के लिए नीचे में जब करेंगे तो अंश में भी करेंगे, अगर हर में किए तो। अब हो गया 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और 1 7/18, दोनों संख्या का हर अब बराबर हो गया। अब यह नहीं कहिए कि इस संख्या नहीं, 5/6 ही है, इसको काटेंगे तो 5/6 ही प्राप्त होगा, यह मानक रूप में है और इसके समानता वाली परिमेय संख्या बन गया। इसके पहले मैं इसीलिए बताई थी कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब इन दोनों संख्या के बीच की संख्या निकालने के लिए मैं फिर से दोहराती हूँ कि यदि दो संख्या है दी हुई, कौन संख्या? परिमेय संख्या, जो अंश और हर के रूप में रहे, तो दो संख्या है तो सबसे पहले जो नियम आप लगाइए उतना लगा करके हर को बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के लिए और भी बताएंगे तरीके, तो बराबर कर लिए। यहाँ तो 7/8 है तो इसको क्या इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब इसके बराबर हो गया, दूसरी संख्या परिमेय संख्या के बराबर पहली परिमेय संख्या का हर हो गया बराबर, तब इसमें कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब 15/18 और 7/18 है, तो बीच की संख्या निकालने के लिए होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दें। तो 15 और जोड़ 17 हो गया, 15 जोड़ 17। मुझे नियम लिखाने से अच्छा लगता है कि यदि समझा दें और आपके दिमाग में अट जाए, लिखा हुआ तो है बहुत मोटी मोटी किताबें,
फिर भी बहुत बच्चे पिछड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सभी नहीं पढ़ पाते हैं। तो लिखा हुआ रहता है, नियम तो बहुत सारा है, फार्मूले तो बहुत ऐसे हैं, लेकिन जब तक वह फार्मूला क्या है? नियम से ही बन करके फार्मूला तैयार होता है। कोई अलग, कोई चोटी से नहीं गिरा है हिमालय के शिखर पर से। यहाँ दो संख्याओं को जोड़ दिए और नीचे में जो बराबर संख्या है, हर बराबर है, उसमें 2 से गुना कर देंगे, तब हमें बीच वाली परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 15 और 17 में जोड़ेंगे बेटे तो क्या हो जाएगा? 7 5 12 और 1 1 2 और 1 3 और बटा 18 दूनी 36। सही है ना? 7 5 12 के 2 और 1 1 2 और 1 3, 32 बटा 36। अब हो गया क्या चीज कि अब इसे रहने देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग समझ गए कि इसे हम क्यों बदले थे, गुना करके दिखाए थे कि आप लोग असमंजस में नहीं पड़ जाएं कि 15 बटा 18 कहाँ से आया। प्रश्न में है 5 बटा 6 और यहाँ बन गया 15 बटा 18। तो किसी भी काम को सरल तरीके से करने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। अब जैसे कुछ ऊपर में है झोला, जिसको कहते हैं मकड़ी का जाल, और उसको पूरा कूद कूद करके पूरा परेशान दिन भर होंगे तब भी वह जाल नहीं झरेगा। लेकिन अगर उसके लिए लंबे लकड़े ला करके और उसमें फंसा करके और झाल देंगे तब वह आसानी से साफ हो जाएगा। सब काम में वही बात है। तो इस मैथ को बनाने के लिए, बीच वाली संख्या को निकालने के लिए हर को यदि बराबर कर लेते हैं तो फिर ऊपर दोनों संख्या को जोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वाली हर में 2 से गुना कर देना कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग बीच वाली संख्या निकाल लिए कि 5 और 6, 7 और 18 बटा 18 के बीच संख्या निकल गया। क्या चीज निकल गया? 32 बटा 36। तो बेटे निकल गया डिब्बा में, इसलिए हम इसे लॉक कर दिए ताकि इस पर ध्यान आपको बराबर बार बार जाए और आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि आखिर 32 बटा 36 आया कहाँ से। अब एक दे देते हैं बीच में आपको कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए। मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग अच्छे तरह से देखते हैं। तो बेटे स्कूल में मुझे जिस क्लास में दिया गया है उसमें एकदम खुरदरा है, आज बनाई थी और वही लोड की थी। कितना भी अच्छा से पढ़ा करके बताऊंगी तो कोई कोई ऐसा संख्या है कि लगेगा 4 और वहां लिखा रहता है 5, लगेगा 6 रहेगा 7। इस तरह से अच्छे तरह से नहीं समझ पाते होंगे, मैं इसे समझती हूँ। इसीलिए मैं सोची कि आज इस पर ही बना करके देखती हूँ। अगर आप लोग को इस पर बनाया हुआ वीडियो समझ में आएगा ज्यादा तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक नहीं बताइएगा तो मैं कैसे समझूंगी कि आपको क्या परेशानियां हो रही है। मैं जो कर देती हूँ वह तो सही ही लगेगा, तो सही लगने से नहीं होगा, आप लोग को सही लगने से होगा कि आप कमेंट करके जो भी दिक्कत रहेगा, अगर कहीं पर हमसे कोई मिस भी हो जाएगा तो आप करते हैं कमेंट, तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और नहीं लगेगा कि आप मेरी गलती को पकड़ लिए। गलती को पकड़ लिए तो मैं खुश होती हूँ कि मेरे व्यूअर लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरी बच्चियां या मेरे भाई भतीजे जो भी हैं सब देख रहे हैं और मैं खुश होती हूँ। तो इसलिए अब आप एक क्वेश्चन देती हूँ यही वाला कि बीच की संख्या निकालने के लिए 2 परिमेय संख्या यहाँ दे रही हूँ, 3 बटा 4 और 4 बटा 20 या 7 बटा 20, 3 बटा 4 और 7 बटा 20 के बीच की संख्या के बीच की परिमेय संख्या
मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ही करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 3/4 और 7/20 के बीच जो दो उदाहरण बताई बना करके उसी के हिसाब से कितना आएगा उसे मैं देखूंगी, जरूर देखती हूँ, देर हो जाता है लेकिन जरूर देखती हूँ। और उसका आंसर मैं सही है गलत कैसे कमेंट में का जवाब दूं यह भी मुझे अक्ल नहीं है। तो इसीलिए सोची थी कि मैं लाइव आऊंगी, उसमें जो कुछ आप कमेंट करके पूछिएगा तुरंत उसका जवाब मैं दे दूंगी, बोल करके लिख करके जिस भी तरह से, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। तो बच्चे अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा और मैं और बताती हूँ। लॉन्ग वीडियो है, कितना मिनट हुआ है इसे देख करके इसी में हम और आगे बढ़ते हैं। तो समय आधा घंटा के लगभग हो गया है बाबू, तो इतना देर नहीं भी देखिएगा आप लोग, परंतु एक और उदाहरण दे देती हूँ कि अलग वीडियो बनाऊं। छोड़िए, एक हल्का फल्का उदाहरण मैं देती हूँ कि अगर संख्या है 5/6 और 2 या 3/4, तो कैसे हम हर को बराबर करेंगे। 5/6 है और 3/4 है, अगर रहता था इसके महत्तम के रूप में कि कटने वाला है तब तो कर लेते थे, लेकिन यह तो क्या करेंगे, 4 में 2 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, इससे ज्यादा हो जाता है। इसको बराबर कैसे करेंगे, इसका भी तरीका है। इसे बराबर उस ढंग का रहेगा तो हम वैसे बराबर कर लेंगे, तो इसका भी तरीका है बाबू, इसका अलग नियम है। अगर असमान रहेगा एकदम बिल्कुल तो उसको हर को बराबर करेंगे तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, दोनों एक जैसा नहीं, जो दिया हुआ है दोनों में अलग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे कि 5/6 है और 3/4 है, तो 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। लघुत्तम अलग से भी बनाएंगे लेकिन इसी में मैं दे देती हूँ एक उदाहरण। तो 6 और 4 का लसा निकालेंगे, तो 6 और 4 का निकालती हूँ 2 बार, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, लसा आ गया 12, लसा आ गया 12, तो यहाँ लिख दिए 12। अब पहली परिमेय संख्या को यहाँ लिखती हूँ 5/6 और 5/6 लिख करके फिर 5/6 लिखी, और बाबू 12 में 6 से बराबर के 6 दूना 12, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। 5/6 का आया कितना, 10/12। अब एक संख्या है 3/4, यहाँ लिखती हूँ क्योंकि हो सके नीचे में लिखूं तो दिखाई नहीं दे, या तो फिर यहाँ से मिटा रही हूँ, ऊपर में बनाती हूँ। ऊपर से बनाती हूँ, 5/6 है, 5/6 और 3/4 को बराबर करना है, सिर्फ बराबर करना है, समान करना है। तो फिर से मैं कर रही हूँ, 6 4 का लसा निकाले, तो लसा निकाल दिए तो आ गया 12। अब 12 आया, 12 है बाबू, 12 12। अब 12 को क्या करना है, पहली संख्या है जो लिख लिए 5/6, और लिख करके देखते हैं कि हर जिस तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं, लसा निकालते हैं और लसा में हर से देखते हैं, भाग देते हैं तो पूरा पूरी कटता है, 6 दूना 12 यानी 2 आया, तो 2 आया
तो ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे। जिस तरह से भिन्न के जोड़ में करते हैं सिर्फ ऊपर में गुना, तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों में कर दिए। 12 में 6 से भाग दिए, 6 दूना 12। फिर से यहाँ लिखेंगे 5/6, तो 6 में 2 से गुना किए। कैसे किए? 12 में 6 से भाग दिए, 12 में 6 से भाग दिए, 6 दूनी 12, कट गया, आ गया 2। यही 2 नीचे में और यही 2 ऊपर में गुना कर दिए। यहाँ आप समझे होंगे। अब क्या करेंगे? 5 दूना 10 और 6 दूना 12। अब बच्चा अगला परिमेय संख्या है 3/4। तो 3/4 को क्या करेंगे? फिर वही बात, 12 में उस बार 6 था तो 6 से भाग दिए थे, और 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, कट गया, कट गया। अब 3 आया, तो 2 आया था तो 2 से गुना कर किए थे। इस बार 3 आया है भागफल, तो 3/4 में गुना कर देंगे 3 से। कौन 3 से? जो भागफल आया है वह 3 से। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब देखिए कि दोनों परिमेय संख्या मिल गया, दोनों परिमेय संख्या आ गया। एक का आया 10/12 और दूसरे का आया 9/12। 5/6 के बराबर आया 10/12 और 3/4 के बराबर आया 9/12। इस तरह से दोनों संख्या एक बन गया। क्या चीज इधर? 10/12 और 9/12। अगर इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको पूछे कि बताइए 5/6 है और 3/4 है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें कौन बड़ी परिमेय संख्या है और कौन छोटी परिमेय संख्या है? तो जब हम हर को बराबर कर लिए तो अंश जिसका अधिक रहता है वही संख्या बड़ी परिमेय संख्या रहता है। तो 10/12, 10 ज्यादा है कि 9 ज्यादा है? तो 10 ज्यादा है। इसका मतलब 10/12 किसके बराबर आया? 5/6 के बराबर आया। तो 5/6 बड़ी परिमेय संख्या है और 3/4 छोटी परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन का हल कर लिए। अगर इसे कहेगा कि अवरोही क्रम में सजाइए, तो बल्कि 2 ही संख्या है, 2 ही परिमेय संख्या है, तो अवरोही क्रम में नहीं सजा देंगे। पहले नंबर अवरोही के मतलब होता है घटते, तो पहले तो अवरोही क्रम में है ही 5/6, और उसके बाद घटते क्रम में इसे ऐसे करके और 3/4, ये हो गया अवरोही क्रम में। अगर कहेगा कि आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले देंगे, तो पहले 3/4 लिख लिए और उसके बाद ऐसे चिन्ह लगा दिए और उसके बाद 5/6 करेंगे इस संख्या का। लेकिन जान रहे हैं कौन संख्या से? जो निकाले हैं संख्या बराबर किए। कैसे बराबर किए वो और बताएंगे, तब समझ में आएगा। बड़ा बोर्ड पर बताएंगे, अगर समझ में आ जाएगा तब तो और अच्छी बात है। अब यदि इसके पहले जो दिए हैं कि इसमें कहेगा कि उसके बीच वाली संख्या निकालिए, तो दोनों को तो हर बराबर कर दिए। बराबर जब हर कर दिए तो फिर क्या करेंगे? अंश दोनों का जोड़ लेंगे, तो 10 जोड़ 9, और उसके बाद हर में 2 से गुना कर देंगे, तो 12 गुने 2, तो 10 9 19 और 19/12 दूनी 24। अब ये दोनों के बीच का संख्या अगर कहेगा 5/6 है, तो निकल गया दोनों के बीच का संख्या, निकल गया कौन? 19/24। तो कितना जानकारी अगर रहेगा तो अनेकों प्रश्न का जवाब हम लोग दे सकते हैं। कहां से कौन सरल ढंग से उसमें कर लेंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो फिर एक क्वेश्चन तो हम उसमें दे दिए थे और इस हर को बराबर किए हैं। तो एक क्वेश्चन बेटे हर को बराबर करने के लिए देते हैं। कैसे? जैसे मैं बताई कि 2 संख्या है, 2 ही संख्या का दूंगी, तो दोनों का लसा निकालेंगे हर का, और उसमें फिर लसा में हर से भाग देंगे। जितना भागफल आएगा ऊपर और नीचे अंश और हर में गुना कर लेंगे, और उसके बाद जो अंश और हर आएगा वह दोनों बराबर हो जाएगा। मैं एक देती हूं और उसके बाद लास्ट करूंगी।
समान हर वाले। हर वाले परिमेय संख्या में लिखें या बदलें, कुछ भी रहे। तो पहला है 5/, या 3/4 और 2/3, इसको बदलना है। और दूसरा है 5/4 और 3/4, इसे बदलना। को यह नहीं है कि ऊपर में ज्यादा है नीचे कम, कुछ नहीं। अगर या तो दे लेती हूँ। आगे मैं और बताऊंगी कि कितने तरह के परिमेय संख्या होते हैं। अब इन दोनों प्रश्न को समान हर में बदलिएगा और क्वेश्चन में कमेंट कीजिएगा। और मैं ज्यादा क्या बताऊं। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे। अगर समझ में आता होगा तो जरूर बताइएगा कि यहाँ जो बता रही हूँ यह समझ में ज्यादा आता है, या तो स्कूल में जैसे तैसे बनाती हूँ किसी तरह से, वह समझ में ज्यादा आता है। बनाने का तो वही ज्यादा आता है, मजा आता है पढ़ाने में। और यह जो बना रही हूँ स्पेशल आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो अब मैं लास्ट में यही कहूंगी कि जितना उम्मीद मैं आप लोगों से करती हूँ वह यही करती हूँ। आप लोग मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई छोटे हैं, मेरे बहन छोटी हैं, बहू हैं, जो भी हैं, सबसे मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी कुछ पा सकते हैं। समय तो देना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बच्चों। तो पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो समझ में कुछ भी आ जाता है तब लाइक करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो लाइक मत करेंगे, नहीं करेंगे। और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि यहाँ गलती हो गया है, या इस ढंग से हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे पढ़ाना चाहिए। आपके सजेशन के अनुसार मैं अपने आप को बदलूंगी। और नहीं कमेंट कीजिएगा तो मैं समझती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा ही कर रही हूँ। तो इसी कथनों के साथ मैं अंत में आप लोगों से बेस्ट ऑफ लक की उम्मीद रखती हूँ। मेरे बच्चे